हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AMR कर्तव्य। मेरा नाम है आयशिता और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। लेकिन ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की, पार्ट्स ऑफ प्लांट की, रूट सिस्टम की और शूट सिस्टम की। हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे लीव्स और फ्लावर्स की। फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी डाउट हो हमारे चैप्टर से, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, लीफ होती क्या है? लीफ फ्रेंड्स वो एक लेटरल ग्रीन कलर की आउटग्रोथ होती है जो स्टेम से निकलती है। और ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों होती है फ्रेंड्स? ये प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या है, ये लीफ का काम क्या होता है? लीफ पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, ठीक है। और सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। अब जैसे हम लोग दूध पीते हैं या चाय पीते हैं, व्हाटएवर, हमें दूध कहाँ से मिलता है, मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। और एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो, गोट, ठीक है, अब ये किस पर सर्वाइव जिंदा रहते हैं? ये लोग ग्रास खाते हैं, ठीक है। ये प्लांट खाते हैं एक तरह से, ठीक है। ये प्लांट्स क्या करती हैं? ये अपने लिए खाना बनाती हैं। तो काऊ क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। हम लोग क्या है, प्लांट्स पर मिल्क को देखें अगर, तो हम लोग प्लांट्स पर क्या हो गए, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। मतलब अगर काऊ प्लांट नहीं खाएगी तो वो दूध भी नहीं देगी, ठीक है। तो हम लोग प्लांट्स पर क्या है, डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है, ठीक है। अब प्लांट, क्योंकि ये लीव्स क्या करती हैं, पूरे प्लांट को और हमारे लिए भी खाना बनाती हैं, इसलिए इन्हें फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स लीफ के पार्ट्स के बारे में। जैसे हमारी एक पूरी बॉडी होती है, बॉडी में हमारे हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, शोल्डर होते हैं, नी होती है, वैसे ही क्या लीव्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ लीफ ब्लेड और लैमिना। लैमिना किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये जो ग्रीन कलर का फ्लैट पोर्शन होता है, इसे हम लोग लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। नेक्स्ट आता है पेट्यूल। पेट्यूल क्या होता है फ्रेंड्स? शॉर्ट स्टॉक टू विच लैमिना इज़ अटैच्ड। ये जो छोटी सी डंडी होती है जहाँ से ये जो लैमिना होता है ये अटैच होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पेट्यूल। नेक्स्ट आता है स्टिपुलस। स्टिपुलस क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ से ये लीफ अराइज होती है वहाँ से क्या और छोटी छोटी भी, एक या दो से ज़्यादा भी, कभी कभी 3-4 भी हो जाती है, वहाँ से छोटी छोटी और लीव्स अराइज करती हैं। तो इस पॉइंट, इन छोटी छोटी लीव्स को हम लोग स्टिपुलस कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा लीफ बेस। अब लीफ बेस क्या होता है फ्रेंड्स? लीफ बेस वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारा लैमिना या फिर लीफ ब्लेड अटैच होती हैं। जैसे ये यहाँ से हमारा जो लीफ है वो अटैच होती है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा लीफ बेस, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सेसाइल। सेसाइल आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव पेट्यूल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये छोटी सी डंडी नहीं होती, पेट्यूल नहीं होता। क्या होता है, सीधे एक लीफ होती है। जैसे आप लोग ग्रास देख लो, ठीक है, ग्रास क्या होती है, एक पतली सी बस एक डंडी होती है, वहाँ पे पेट्यूल नहीं होती है। तो उन टाइप के प्लांट्स को हम लोग सेसाइल कहते हैं जिनमें ये पेट्यूल, छोटी सी डंडी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा वेनेशन ऑफ लीव्स। अब फ्रेंड्स वेनेशन क्या होता है? वेनेशन ऑफ लीव्स क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स हैं जिनका काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कराती है हमारी पूरी बॉडी में। वैसे ही वैसे ही फ्रेंड्स लीव्स में भी होता है। क्यों लीव्स में भी क्यों होता है? क्योंकि भाई लीव क्या है, लिविंग थिंग है एक, ठीक है। लिविंग थिंग को क्या करना है, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो क्या करती है, हर प्लांट के हर पार्ट को प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अब 2 टाइप्स का वेनेशन होता है यहाँ पे। सबसे पहला है पैरेलल वेनेशन, दूसरा है रेटिकुलेट वेनेशन।
अब पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो वेन्स हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेन्स क्या है हमारी पैरेलल हैं, मतलब बिल्कुल सीधे जा रही हैं। जैसे पैरेलल मतलब जिनमें इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है, जैसे हो गए बनाना या अनियन लीव्स, ये इन पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन। वेन्स फॉर्म्ड अ ब्रांच स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब। अब मिडरिब क्या होता है फ्रेंड्स, मिडरिब वो बीच की सबसे मोटी वाली वेन होती है जो लीफ के बिल्कुल बीच में होती है, इसलिए उसे मिडरिब कहा जाता है। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ये जो वेन्स हैं आप लोग देख सकते हो नेट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नेट टाइप मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसे हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं, वो होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, जिसका एग्जाम्पल है पीपल या फिर मैंगो ट्री। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स। अब फ्रेंड्स लीव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल लीफ, सेकेंड होता है हमारा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल लैमिना होता है, मतलब एक सिंगल लीफ अटैच होती है, वो होती है हमारी सिंपल लीफ। जैसे जामुन की या मैंगो की आप लोगों ने लीफ देखी होगी, उसमें क्या होता है, वहाँ पे सिंपल जो स्टेम होती है, स्टेम से सिर्फ एक सिंगल लीफ अटैच होती है। लेकिन कंपाउंड लीव्स क्या होती है फ्रेंड्स, कंपाउंड से लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स अटैच टू द पेट्यूल। जो लैमिना है, लैमिना मतलब हमारी जो मेन लीफ होती है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने नीम का पेड़ देखा होगा या रोज़ का देखा होगा, उसमें क्या छोटी छोटी लीव्स होती हैं, उसमें क्या होता है, एक नहीं एक ही हमारी पेट्यूल होती है, वहीं पे बहुत सारी लीव्स हमारी अटैच होती हैं आपस में। दैट टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ लीव्स। अब लीव्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीव्स की। लीव्स का सबसे पहला फंक्शन तो होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पहले बात कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड का फॉर्मूला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, एनवायरनमेंट से, और वाटर कहाँ से मिलता है, इनकी रूट से हमें प्लांट्स को वाटर मिलता है। और सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी, और ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन दोनों की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मतलब इनका प्लांट्स का जो खाना होता है, ग्लूकोज जिसे कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये खाना बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। अब ये दूसरा फंक्शन इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन, मतलब ये रिस्पायर करते हैं, जिसमें अब रेस्पिरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है, हमारे खाने से एनर्जी निकालने वाली प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। थर्ड फंक्शन होता है प्लांट लीव्स का ट्रांसपिरेशन। अब फ्रेंड्स ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वो होता है जिसमें प्लांट से लॉस ऑफ वाटर वेपर्स होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर प्लांट्स है हमारे, प्लांट्स को हम लोग किसी भी एक पैकेट से या पॉली बैग से बंद कर दें, तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे उस पैकेट में थोड़े पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है हमारा, जिसमें लीव क्या है, प्लांट्स वाटर को क्या करती हैं, रिलीज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वो वाटर वेपर उस प्लास्टिक के बैग में कलेक्ट हो जाता है। अब प्लांट लीफ का दूसरा फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। अब फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने अभी बात की, लीफ को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैस से गैस का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ ने एब्जॉर्ब की है और ऑक्सीजन खाना बनाने के बाद में रिलीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गैसेस एक्सचेंज हो चुका। अब नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड की फ्रेंड्स हम लोग पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि लीव्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर भी करती हैं, जिसे हम लोग फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने कुछ लीव्स को देखा, कुछ प्लांट्स को देखा होगा जिनकी लीव्स से या स्टेम से क्या है, दूसरा प्लांट भी रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे फंक्शंस ऑफ लीव्स की।
नेक्स्ट आता है हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा जो होता है वो प्लांट होता है। जैसे हम लोग कोई भी प्लांट को देखते हैं, उसका सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा कौन सा होता है? हम लोग हो गए या इंसेक्ट्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये प्लांट बहुत अच्छा है, क्यों? उसके फ्लावर्स को देखकर। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। प्लांट से क्या है, फ्लावर्स से क्या है, बहुत सारे और प्लांट्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए और इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं हम लोग प्लांट का। दे वेरी इन शेप, साइज, कलर, फ्रेगरेंस, येट दे हैव सम कॉमन पार्ट्स और फीचर्स। जैसे हम लोगों का फ्रेंड्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या हैं, कुछ बहुत टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत फेयर कलर होता है कुछ लोगों का, कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का मीडियम साइज़ कलर होता है। वैसे ही क्या है, फ्लावर्स का भी क्या होता है, ये कोई फ्लावर छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, उनका साइज़ अलग होता है, शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, उनकी जो महक होती है, फ्रेगरेंस, ये सबकी अलग होती है। लेकिन इतना होने के बावजूद ये क्या है, इनके कुछ कॉमन पार्ट्स या फीचर्स हैं। अब जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने बात की, हम ह्यूमन बींग्स में सबकी हाइट जो है, कलर है, सब कुछ अलग अलग होता है, पसंद नापसंद सब अलग होता है। लेकिन क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स तो एक ही होते हैं ना। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स, हम लोग की शेप क्या होती है, एक ही तरह की होती है। जैसे हैंड्स है, लेग है, माउथ है, शोल्डर है, ये क्या है, सबके पास होता है। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारे फ्लावर्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ। फर्स्ट इज पेडिकल। पेडिकल क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल। जो ये होता है फ्रेंड्स, फ्लावर की जो डंडी होती है जहाँ से हम लोग फ्लावर को पकड़ते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पेडिसल। अपर मोस्ट स्वोलन पार्ट ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस। आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा, जब भी हम लोग फ्लावर पकड़ते हैं नीचे से, तो क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला सबसे पोर्शन होता है वो थोड़ा सा स्वेल होता है, मोटा होता है, तो इस स्वेलन पार्ट को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? फ्लावर्स को कवर करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली, ये जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, इनको हम लोग सेपल्स कहते हैं। आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द थैलेमस। ये क्या है, यहाँ पे हमारा थैलेमस होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। ये क्या करती हैं, प्लांट को, जो फ्लावर होता है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करती हैं जब प्लांट जो होता है बहुत छोटा है, मतलब जब कली होता है, जब फ्लावर जो होता है वो कली होता है, मतलब इनिशियल स्टेज में होता है, तो ये सेपल्स का काम क्या करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है पेटल्स। अब फ्रेंड्स पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स ये लीव्स होती हैं, जो फ्लावर्स की लीव्स होती हैं, हम लोग उन्हें पेटल्स कहते हैं। लीफ लाइक कलर्ड पार्ट्स नेक्स्ट टू द सेपल्स। लीव, ये पेटल्स क्या होती हैं, सेपल्स के जस्ट ऊपर होती हैं, इसलिए हम लोग इन्हें पेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्टेमेंस। नेक्स्ट है हमारा स्टेमेंस। स्टेमेंस क्या होता है फ्रेंड्स? लिटिल स्टॉक with swollen tops around the center of the flower known as stamens। अब फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में ये जो छोटे छोटे से लगे होते हैं, इन्हें हम लोग स्टेमेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसकी छोटी सी स्टॉक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और जो यहाँ स्वोलन पार्ट मतलब थोड़ा सा स्वेल पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और इन्हें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर दी मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होती हैं, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थिन ग्रीन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। आप लोग देख सकते हो, ये हमारा स्टेमन है पूरा, जो फ्लावर के बिल्कुल बीच में होता है, जिसमें इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, जिसमें ये जो हमारी थिन स्टॉक होती है, जो पतली सी स्टॉक होती है, इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और ये जो बैग लाइक या टॉप स्वोलन टिप होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंथर। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फ्लावर के पार्ट की, जिसका नाम है कार्पेल्स। कार्पेल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये होता है, ये कार्पेल हमारा ये पोर्शन होता है, इसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसे हम लोग कार्पेल्स कहते हैं। ये अब
फ्रेंड्स इसमें क्या है, नैरो इलोंगेटेड पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं स्टाइल, ठीक है। जो लंबी सी नेक टाइप की हम लोग कह सकते हैं, या शॉर्ट स्टॉक भी कह सकते हैं हम लोग, जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, और फ्रेंड्स वो पार्ट हमारा जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट होते हैं, मतलब ये यहाँ पे क्या हमारे पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। नेक्स्ट है हमारा द ओवल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओवरी। ओवरी कंटेन्स एग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूलस। ये जो ओवल स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से एग लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसलिए इसे ओव्यूलस भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर प्लांट्स। सो हमारा आज का क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर किसे कहते हैं, स्टेमन, कार्पेल्स, पेटल्स या पेडिसल। फ्रेंड्स अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग को पहले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता दें। और जिसका आंसर दिया था राजीव अरोड़ा ने, सो थैंक यू राजीव अरोड़ा। क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड। वो पोर्शन स्टेम का जो दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। सो इंटरनोड इज द राइट आंसर। कंग्रेचुलेशन राजीव अरोड़ा। और आज का हमारा क्वेश्चन है ये, जिसका आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you like the video.